बताइए ना, ये सिनेरियो क्या अभी बना हुआ है? मोहम्मद यूनुस कैसे बौखला गए हैं? बार बार वो ये रट्टा क्यों लगा रहे हैं कि नहीं शेख हसीना को वापस भेजा जाए? और क्या इसीलिए भारत के साथ वो तल्खी इतनी बढ़ गई है क्या पिछले कुछ दिन में? देखिए, अगर हम आंकड़ों को देखें, आपके प्रोग्राम भी है वो आंकड़े पे बेस्ड प्रोग्राम है। हम्म। तो अगर हम ढूंढें कि इंडिया का सबसे बड़ा, हम्म। भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में, हम्म। तो वो है बांग्लादेश। और दोनों राष्ट्रों के बीच में 15.9 बिलियन का ट्रेड होता है। एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा। हाँ। दूसरी बात एक्स्ट्राडिशन की है। तो हमारे जो पत्रकार महोदय हैं, मैं उनकी बात का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। शेख हसीना जो हैं, उनके एक्स्ट्राडिशन की डिमांड मोहम्मद यूनुस ने की है। पर इस चीज को साफ करते हुए इसकी सफाई और दो टूक उत्तर दिया है भारत के विदेश मंत्रालय ने। रणवीर जायसवाल का नाम लेंगे, मैं यहाँ पे लूंगा, जो भारतीय विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना जो भी बयान देती हैं, जो भी स्टेटमेंट देती हैं, भले ही वो किसी के फेवर में हो या किसी के अगेंस्ट में हो, ये उनका एक पर्सनल स्टेटमेंट है। और भारत सरकार का कोई भी पॉलिटिकल उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और ये व्यक्तिगत स्टेटमेंट है और उनको पूरी स्वाधीनता है मीडिया से बातचीत करने की, मीडिया को स्टेटमेंट देने की। तो भारत के जुरिस्डिक्शन से ये चीज बाहर है। इसके अलावा मैं छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि जहां तक एक्स्ट्राडिशन का मुद्दा है, ये ट्रीटी भारत और बांग्लादेश के बीच में 2013 में साइन की गई और इसका अमेंडमेंट हुआ 2016 में। इस ट्रीटी के हिसाब से भारत मना कर सकता है बांग्लादेशी सरकार को शेख हसीना को वापस देने के लिए, एक्स्ट्राडाइट करने के लिए, अगर पॉलिटिकल रीजंस हो। अच्छा, अगर भारत के लिहाज से फायदेमंद है क्या कारण शेख हो। हसीना को यहाँ पर रखना, मनन जी? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि शेख हसीना को यहाँ पर ही रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत सरकार उसको यहाँ रखेगी, क्योंकि अगर हम देखें 1950s में जिस तरीके से कितने सालों से धर्मशाला में तिब्बत के गुरु रह रहे हैं और चाइना ने उस प्रिटेक्स्ट को बनाकर हमारे ऊपर अटैक भी किया। पर चाइना के बाद दूसरी वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र था उस समय। तो मुझे लगता है कि भारत को अपनी मॉरलिटी को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी एथिक्स को नहीं छोड़ना चाहिए। और विदेश नीति की एथिक्स को हम ध्यान रखें, जैसा कि पिछले पास्ट में होता रहा। शेख हसीना किसी भी कीमत पर बांग्लादेश में नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसका मतलब होगा कि उनको पूरी तरीके से लॉकअप में रखा जाएगा, उनको टॉर्चर किया जाए, पता नहीं क्या किया जाए। और जिस तरह की टर्मिनोलॉजी आपने बताई जेनोसाइड की, तो उनके ऊपर जेनोसाइड का, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मर्डर, डिस्प्लेसमेंट, कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ पीपल, ऐसे बड़े बड़े उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें ढाका नहीं भेजा के बाद ही जाएगा। तो बौखला गए और इसीलिए कह दिया कि मीडिया से सरकार बात करने पर यहाँ प्रतिबंध होना चाहिए। लेकिन अब देखिए, मोहम्मद यूनुस किस इमेज के साथ इस पद पर बिठाए गए थे, लेकिन कैसे बौखलाहट सामने आ रही है। और शेख हसीना बार बार ये बता रही हैं कि हाँ, वापसी भी होगी और अब हालात बदलेंगे भी। यानी कि ये अपने समर्थकों के लिए, अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए उनका सीधा सा मैसेज है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। शोएब चौधरी जी, मनन द्विवेदी जी और साथ ही साथ दिनेश शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया। इसी के साथ आंकड़े हमारे फैसला आपका में अभी के लिए बस इतना।